मौलवी साहब ने जिरगे के सरबराह हाजी साहब को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया था। ऐसा वो तब किया करते थे जब कोई अहम मामला दरपेश होता। चुनांचे खाने के बाद वो मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुए तो वो बोले, हाजी साहब, अब जानते हैं कि ईद अल अज़हा करीब है, तो उसी सिलसिले में अब से एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जिरगे के सरबराह हाजी साहब को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया था। ऐसा वो तब किया करते थे जब कोई अहम मामला दरपेश होता। चुनांचे खाने के बाद वो मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुए तो वो बोले, हाजी साहब, अब जानते हैं कि ईद अल अज़हा करीब है, तो उसी सिलसिले में अब से एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। अब जरूर बात कीजिए, हाजी साहब ने बड़े अदब और एहतराम से कहा। मौलवी साहब ने अपने मखसूस धीमे अंदाज में कहना शुरू किया, आपकी मदद से हमने अपने गांव में चंद अच्छे कामों को रिवाज दिया, लोगों को जहेज देने से मना किया, शादियां सादगी से करने की तरफ राग़िब किया, गांव की दुकानों से सिगरेट और तंबाकू की फरोख्त खत्म की, बाहमी रजामंदी से सब ने नमाज की पाबंदी को कबूल किया। इससे माहौल बहुत अच्छा हो गया। ये सब आपकी वजह से हुआ। हाजी साहब मुस्करा कर बोले, हम कब उन बातों को जानते थे। वो दिन बाबरकत था जब आप जख्मी हालत में गांव आए और मौलवी साहब ने आपको पनाह दी और कुछ अरसे बाद अपनी बेटी से आपकी शादी कर दी। अब दुरुस्त फरमाते हैं। मौलवी साहब अकीदत भरे अंदाज में बोले, मौलवी साहब, मरहूम ने मुझ गुनाहगार को पनाह दी, बेटा बनाकर दीन की तालीम दी और आखिर में अपना सब कुछ मुझे सौंप गए। उनका एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। वो एक लम्हा ठहर कर बोले, मैं जो बात अब से कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के वक्त हम खुद को मुआशरती ऊंच नीच से नहीं बचा सकते। मेरी तजवीज़ है कि गांव के जितने भी लोग कुर्बानी करते हैं वो एक जगह जमा होकर करें और फिर सारा गोश्त गांव के तमाम घरों में बराबर तकसीम कर दिया जाए। सुबहान अल्लाह। हाजी साहब खुश होकर बोले, बहुत जबरदस्त तजवीज़ है। अब पता नहीं लोग इस पर राजी होंगे कि नहीं, मगर ऐसा करने से सब लोगों को बराबर गोश्त मिलेगा और ख़ास तौर पर वो लोग जो कुर्बानी नहीं करते उनको फ़ायदा होगा कि वो वाकई मुस्तहिक भी है। मौलवी साहब ने कहा, मैं जिरगे के दीगर अरकान से बात करता हूँ। हाजी साहब ने कहा। कुछ दिन बाद कुर्बानी का दिन आया तो वो सब के लिए मसरत का सबब बन गया। सब लोग कुर्बानी करके सारा गोश्त एक जगह जमा करते रहे। फिर हाजी साहब की निगरानी में सारे गांव वालों में बराबर तकसीम हो गया। घर घर में मौलवी साहब और हाजी साहब के लिए दुआएं हो रही थीं। इसी शाम 2 जीपें गांव में दाखिल हुई। इनमें से 10-12 अफराद हथियारों समेत नीचे आतरी। इन लोगों की क़यादत लंबी दाढ़ी वाला एक बड़ी उम्र का शख्स कर रहा था, जिसे सब काका जी कहकर मुखातिब कर रहे थे। आन की आम में पूरा गांव वहां जमा हो गया। हाजी साहब जिरगे के अरकान के साथ फौरन वहां पहुंचे। काका जी की शख्सियत खासी रोबदार थी। जब वो बोले तो उनकी गूंजदार आवाज दूर तक फैल गई। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, मगर कोई रास्ते में आया तो वो अपने नफा नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। हम बस अपने एक मुजरिम को लेने आए हैं। हमें बरसों बाद पता चला है कि वो इस गांव में पनाह लिए हुए हैं। कौन है वो? तो हर तरफ सरगोशियां होने लगे। अचानक मजमा में से मौलवी साहब निकल कर सामने आए और काका जी से मुखातिब होकर बोले, काका जी, आखिर आपने मुझे ढूंढ लिया। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ।
मौलवी साहिब के अल्फाज गोया बम थे कि एक हलचल मच गई। आवाज़ों की भिनभिनाहट इतनी बड़ी कि हाजी साहिब को हाथ अलिफाटे कर सबको खामोश कराना पड़ा। फिर वो बोले तो काका जी समेत सब लोगों ने उनकी बात को गौर से सुना। आप लोग मेहमानों की तरह नहीं आए, मगर हम मेहमानों की तरह आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपकी खातिर तवाज़ो करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमारे सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान को क्यों और किस जुर्म में साथ ले जाना चाहते। काका जी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर साहिब ने उनको कुछ कहने से पहले किसी को हुक्म दिया कि मेहमानों के लिए मेहमान खाना खोल दिया जाए, बाकी बातें वहीं होंगी। आखिर मेहमान खाने में बातचीत हुई तो पता चला कि ज़मीन के एक झगड़े में मौलवी साहिब उनको मतलूब थे। इस दौर में मौलवी साहिब ने गुस्से और जोश में अपने चचा के साथ मिलकर अपने पड़ोसी की ज़मीन पर कब्ज़े के लिए झगड़ा किया और पड़ोसी को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। फिर वो खुद भी ज़ख्मी हालत में फरार हो गए थे। मौलवी साहिब ने हाजी साहिब से मुखातिब होकर कहा, हाजी साहिब मुझे जाने दीजिए, गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना भी एक सआदत है। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता, मेरे बीवी बच्चे अब के हवाले हैं। सज़ा भगत कर खुदा ने चाहा तो मैं लूट आऊंगा। मौलवी साहिब के इन अल्फाज के बाद हुज्जत ख़त्म हो गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हाजी साहिब की ज़ियाफ़त से लुत्फ़ अलिफ़ाटे आलिफ। हाजी साहिब सारी रात मेहमानों के साथ रहे। मौलवी साहिब ने अपने घर वालों को तसल्ली दी, सब्र की ताकीद की। फजर की नमाज सब ने उनकी इमामत में अदा की और फिर वो काका जी के साथ जाने के लिए निकले। पूरा गांव अफसरदा और उनको रुखसत करने के लिए जमा था। हर कोई उनके लिए परेशान था, मगर खुद मौलवी साहिब के चेहरे पर इत्मीनान था। काका जी ने मजमा पर एक नज़र डाली और बोले, ए लोगों, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा हो गया। तुम्हारे मौलवी साहिब हमारे मुजरिम हैं। हम उनको अपने जिरगे में ले जाकर अपनी रवायत के मुताबिक फैसला करेंगे, मगर तुम लोगों की जुरत और मेहमान नवाजी ने हमारे दिल जीत लिए। और फिर मौलवी साहिब ने जिस तरह इस गांव की खिदमत की और तुम लोगों ने उनका साथ दिया वो बहुत मुतासिर कुन है। तो अब समझ लो कि हम किसी मुजरिम को नहीं ले जा रहे, ना तुमसे मौलवी साहिब को छीन रहे हैं, बल्कि अब कफ़ारे का अमल शुरू होगा। कफ़ारा? काका साहिब राके तो हाजी साहिब ने कहा, हाँ कफ़ारा। काका जी बोले, मैं अपने जिरगे का सरबरा हूँ और मौलवी साहिब की सज़ा मुआफ़ करता हूँ। इसका तावान अपनी जेब से भरूंगा, मुतासरा फरीक से इसको मुआफ़ी भी दिलवाऊंगा, मगर उसकी शर्त कफ़ारा है। और कफ़ारा ये है कि उन्होंने जिस तरह इस गांव के लोगों को नेक बनाया, जन्नत के रास्ते पर डाला, इसी तरह ये अपने साबिका गांव के लोगों के लिए भी करें। मेरा वदा है ये जल्द वापस आएंगे। तुम्हारा गांव इस दुनिया में जन्नत की तरह है, ये अपने गांव को जन्नत बना दे तो यही इसका कफ़ारा है। काका जी के इन अल्फाज ने गांव वालों के गम को खुशी में तब्दील कर दिया। वो काका जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और काफिले के रवाना होने के बाद भी देर तक अलविदाई अंदाज में हाथ लहराते रहे।